दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। तब एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसके साथ जीवन काटने वाली पत्नी और राम लक्ष्मण जैसे दो बच्चे भी थे। उसके पास सब कुछ था। फिर एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा जगी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, अब कभी धन की कमी नहीं आएगी, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है। मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, पर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसके खजाने से कई सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धामों की तीर्थ यात्रा करता हूँ। उस व्यक्ति ने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। ऐसे करते करते उसे 20 साल गुजर गए, पर उस व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो इंसान थक गया और आखिरकार वो एक दिन भगवान बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि हे भगवान, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की बात सुनकर गौतम बुद्ध उससे पूछने लगे कि सुनो बालक, ईश्वर खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि ईश्वर खोजने के लिए तुमने क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? वह व्यक्ति बुद्ध को पूरी बात बताता है कि मैंने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण किया, दान पुण्य किया और कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, पर फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। गौतम बुद्ध उसकी बात सुनकर हंस पड़े और कहा, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम के वक्त मेरे पास आना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वो सज्जन खुश होकर चला गया कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन होंगे। फिर कुछ देर बाद शाम होने का समय हो गया, पर महात्मा बुद्ध शाम होने से पहले कुछ ढूंढने लगे। शिष्य ने आकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हो? गौतम बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती कहीं खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने लगे। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वह व्यक्ति वहां पहुंच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हो? भगवान बुद्ध ने बताया कि मेरा कीमती मोती कहीं पर खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति भी उस खोए मोती को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते रात होने लगी, परंतु उन्हें मोती नहीं मिला। फिर वह व्यक्ति परेशान हो गया। फिर गौतम बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिर बार मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। गौतम बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिर बार मोती को कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा गुस्से में हो गया और भगवान बुद्ध से कहता है, आप में थोड़ी सी भी अकल नहीं है। अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा। आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? आप सब बेकार में इधर उधर ढूंढ रहे हो और मुझे भी अपने साथ ढूंढवा रहे हो। आप अपना तो समय व्यर्थ कर रहे हो, पर दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हो। फिर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति के सामने देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति बोला कि भगवान, आप हंस क्यों रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। गौतम बुद्ध बोले, प्रिय, मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए मन तन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंतर आत्मा का ध्यान लगाओ। ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देखोगे तो हर जगह, हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की ज्ञान भरी बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया
और माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं व्यर्थ में ही इधर उधर भटक रहा था। वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईश्वर हमारे अंदर होते हैं। वह किसी तीर्थ या किसी मूर्ति में नहीं बसते। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।